कहानी की शुरुआत होती है 9 दिसंबर 2020 को, जिसमें बर्फीले तूफान के बीच ज़ोंबी और मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं, जिन्हें मारने मिलिट्री की टुकड़ियां अपनी पोजीशन लिए ज़ोंबियों और मॉन्स्टरों को मारने के लिए तैयार होते हैं। लाइटें उसी बिल्डिंग की ओर थी जहां ज़ोंबी और मॉन्स्टरों के निशान देखे जा रहे थे। तभी सैनिकों को उन मॉन्स्टरों के बीच कोई आते दिख जाता है। वह निशाना लगाए बैठे थे, मगर वह इंसान है या मॉन्स्टर, इसका अंदाजा वह लगा रहे थे। मिलिट्री का हेलीकॉप्टर भी उस पर लाइट मारे पोजीशन चेक कर रही होती है। वह शख्स आगे बढ़ रहा होता है। तभी मिलिट्री के लोग उसे रुकने को कहते हैं और आगे बढ़ने पर गोली चलाने की धमकी दे देते हैं, मगर वह शख्स आगे बढ़ते जाता है और मिलिट्री उस पर गोलियों की बौछार कर देती है, मगर उस व्यक्ति पर उस गोलियों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उन ज़ोंबियों के बीच से वह शख्स एक अनजान रोशनी सा मौत से लड़कर जिंदा रहकर सामने आ जाता है, जैसे गहरे अंधेरे में छोटी सी रोशनी भी उजाला कर देती है। और तभी वह शख्स अपने फ्लैशबैक में आ जाता है और कहानी की शुरुआत होती है। युंग सू यानी वही शख्स डिप्रेशन और किसी परेशानी में एक नई ग्रीन बिल्डिंग में शिफ्ट होता है, जो कि काफी पुरानी हो चुकी है, जहां गार्ड काम कर रहा था। और तभी उसके हाथ की मशीन टूटकर यंग सू के गले के सामने से निकल जाती है। वह एकदम डर जाता है। गार्ड भी राहत की सांस ले लेता है। यंग सू थोड़े से बच गया था। तभी वह गार्ड उसे पूछताछ करता है और रूम नंबर 1014 में आने वाले क्या तुम ही हो, उसे पूछता है। युंग सू हाँ कहकर अंदर की ओर चला जाता है। युंग सू अपने रूम में बैठा सोच रहा होता है। वह काफी डिप्रेशन में था और परेशान भी, और वह उस बिल्डिंग से कूदकर जान देने के बारे में सोच बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है और वहां से कूद खुदकुशी करने के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे म्यूजिक सुनाई देती है। वह देखता है कि एक लड़की म्यूजिक के साथ योगा कर रही है। अब लड़की की नजर भी युंग सू पर आ जाती है और वह उसकी ओर आकर उससे पूछताछ करने लगती है। वह उसे खुदकुशी करने से रोक देती है। वह कहती है, यहाँ मत मरो, वरना यहाँ रहने वाले लोग परेशान हो जाएंगे, कहीं और जाकर मरो। और योंग सू वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड दिखाया जाता है, जिससे ड्यूटी ठीक न करने के कारण मैनेजर डांट रहा होता है। तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है, जिसके पास एक बॉक्स में कुछ मछलियाँ होती है, जो वह गार्ड को दे देती है। वह मछलियाँ काफी खराब हो चुकी थी, जिससे काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। वह गार्ड वह मछली खाने लगता है। तभी उसके मुंह से और नाक से खून आने लगता है और वह अजीब सा बर्ताव करने लगता है। जब युंग सू नीचे आ रहा होता है, तभी वह देखता है कि गार्ड उसके रूम में झांक रहा था। वह युंग सू को देखकर डर जाता है और कहता है, तुमसे बात करने के लिए मैं यहाँ आया था। लेकिन युंग सू कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। और युंग सू अंदर जाने लगता है। तभी गार्ड दरवाजा पकड़ लेता है और अजीब सा बर्ताव करने लगता है। युंग सू डर जाता है और दरवाजा लगा लेता है और दरवाजे के होल से बाहर देखता है तो गार्ड वही होल से देख रहा था। तभी वहाँ से नेबर लेडी जा रही होती है, जिससे वह गार्ड बात करता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी युंग सू की एक नेबर दूसरे रूम में गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, जो कि ऑडिशन की तैयारी कर ऑडिशन के लिए बिल्डिंग के बाहर निकल रही होती है, जो कि अभी अभी उस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी। उसे सामने से एक लेडी आती दिखती है, जो कि बच्चे की बेबी ट्रॉली लिए थी। वह नेबर उससे बात करने लगती है और वह बताती है कि मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, मेरी छोटी बच्ची के साथ, जिसकी उम्र 3 साल बताती है, मगर उस ट्रॉली में कोई बच्चा नहीं था। यह देख वो लड़की डर जाती है, मगर उस लेडी की हाँ में हाँ मिला देती है और वहाँ से शिफ्ट में जाने लगती है। मगर वह लड़की उसके साथ शिफ्ट में जाने से डर जाती है और बहाना बनाकर रुक जाती है। तभी वहाँ एक शख्स आ जाता है, जो कि यह सब देख रहा होता है। वह उसे बताता है कि वह लेडी अच्छी है और पिछले साल उसकी बच्ची एक एक्सीडेंट में मर गई थी और तभी से वह लेडी ऐसा रहने लगी है। वह बताता है कि उसका नाम जिंग जॉन है और लड़की भी उसका नाम जिविंग सू बताती है। वह बातें करते करते लिफ्ट में निकल रहे होते हैं। तभी एक गुंडे जैसा दिखने वाला शख्स वहां से लिफ्ट की ओर जा रहा होता है, जिसकी बैग से एक चीज नीचे गिर जाती है, जो जिंग जान उठा लेता है। वह शख्स उस बिल्डिंग में अभी अभी शिफ्ट हुआ था। वह अपने रूम में दिखाया जाता है, जिसने एक शख्स को बंदी बना कर रखा था। वह उसे टॉर्चर कर रहा था, उसे धमका रहा था, उसे पूरी तरह से बांधा हुआ था और टेप से पूरी तरह लिपटा हुआ था। वह उसके मुंह का टेप खोल देता है। वह बंदा शख्स उससे माफी मांगने लगता है। वह उसे छोड़ने की गुहार लगाता है, मगर वह शख्स उसे और भी तड़पाता है और उसे टॉर्चर करता है। दूसरी ओर युंग सू
अपने रूम में मैगी खा रहा होता है तभी उसे उल्टी आ जाती है। उसे उस रूम में 7 दिन हो चुके थे और केवल मैगी खाकर ही वह जी रहा था। अब गेम खेल रहा होता है तभी उसे नेबर लड़की की आवाज आ जाती है जो कि अपनी बिल्ली से बात कर रही थी और अपनी परेशानियां उसे बता रही होती है। यह सब युंगसू सुन रहा था। तभी उस लड़की को फोन आ जाता है और वह लड़की अचानक रोने लगती है और अजीब आवाजें कर चिल्ला रही थी। काफी देर तक वह चिल्लाती है और अचानक खामोश हो जाती है। तभी युंगसू बाहर आकर देखता है। वह देखता है कि सारी चीजें बिखरी हुई पड़ी थी। उस लड़की की बिल्ली मरी पड़ी थी। उसका सर धड़ से अलग था। वह देखता है कि वह लड़की बिल्ली को खा रही थी और फिर भी उसकी भूख मिट नहीं रही थी। यह सब देख युंगसू डर जाता है और अपने रूम में भाग जाता है और रूम में आकर सो जाता है। उसे अब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। अचानक वह लड़की डोर की बेल बजा देती है और युंगसू को दरवाजा खोल उसे बचाने की गुहार लगाती है। युंगसू और भी डर जाता है और सीसीटीवी से बाहर देखता है। वह लड़की उसे की मदद करने को कहती है। युंगसू भी पुलिस को बुलाने के बारे में सोचता है। तभी वह लड़की ज़ॉम्बी की तरह बात करने लगती है और दरवाजा खोलने के लिए युंगसू को धमकाती है, मगर युंगसू उसे हाथ दिखाने को कहता है। पर अब लड़की के नाक और मुंह से खून आने लगता है और वह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह जोरों से चिल्ला रही थी और दरवाजा जोरों से बजा रही थी। उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अब युंगसू काफी डर जाता है क्योंकि दरवाजा अगर टूटा तो वह लड़की उसे मारने वाली थी। युंगसू एक हथियार लेकर उसे मारने दरवाजा खोल देता है। वहाँ सब तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा था। वहाँ कोई नहीं था। तभी वहाँ गुंडे जैसा दिखने वाला वह शख्स आ जाता है। युंगसू को दिखाई देता है। वह युंगसू से पूछता है वह डरा हुआ क्यों है और यहाँ इतना सारा खून कैसे है। युंगसू से पूछता है क्या तुमने एक अजीब सी औरत को देखा है, और वह बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। दूसरे एक रूम में वही लड़की अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी दरवाजा जोरों से बजने लगता है। वह कैमरे से देखती है कि कोई अजीब सी दिखने वाली औरत है जो कि ज़ॉम्बी की तरह दिख रही थी। वह डर जाती है। वह उसे दरवाजा खोलने की धमकाती है। अब उसकी हालत देख लड़की काफी डर जाती है और वह औरत भी जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगती है जिससे वह टूटने पर आ जाता है। लड़की एक डंडा हाथ में लिए दरवाजा खोलती है लेकिन उसे भी वही गुंडे जैसा दिखने वाला शख्स दिखाई देता है जिससे वह लड़की सब हकीकत बताती है। दूसरी ओर बिल्डिंग के नागरिकों को रोजाना के कामों पर निकलना था। सब बाहर जाने के लिए निकलते हैं मगर बिल्डिंग का मेन गेट बंद हो जाता है जिसके कारण कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा था और ना कोई अंदर आ पा रहा था। सब लोग परेशान हो चुके थे। किसी को ऑफिस जाना था तो किसी को स्कूल में जाना था। किसी के बच्चे स्कूल से आने का समय हो चुका था। तभी वहाँ एक फायर फाइटर लेडी आ जाती है और एक व्यक्ति से पूछताछ करने लगती है जो बताती है कि यहाँ कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही है। बिल्डिंग का मेन गेट और बैक गेट भी बंद हो चुका है और इस बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बिल्डिंग का एक शॉपकीपर जो काफी घमंडी और लालची होता है वह बाहर से दरवाजा खोलने की गुहार लगाता है। तभी वहाँ फायर फाइटर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। वह शॉपकीपर उस पर गुस्साता है और नुकसान की भरपाई करने की धमकी देता है। तभी एक दूसरा शख्स लॉक तोड़ देता है और फायर फाइटर अंदर आकर मदद के लिए फोन लगाती है जहाँ उसे पता चलता है कि इमरजेंसी लगी हुई होने के कारण उन्हें इंतजार करना होगा। तभी शॉपकीपर को स्विच बोर्ड मिल जाता है जिससे गेट खुलता है। वह सुन सब खुश हो जाते हैं क्योंकि अब सबको बाहर जाने को मिलेगा। सब बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और शॉपकीपर स्विच बटन दबा देता है जिससे गेट खुलने लगता है। तभी सबको गेट के बाहर एक अजीब सी चीज नजर आती है जो कि काफी डरावनी होती है जिसके मुंह से खून निकल रहा था। उसे देख एक शख्स समझ जाता है कि वह कोई खतरनाक मॉन्स्टर है। वह गेट लगा लेने को कहता है मगर तब तक वह मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर अंदर आ जाता है जिसकी जबान काफी लंबी थी और दिखने में काफी डरावना वह दिख रहा था। वह गार्ड को अपनी जबान से उठा लेता है और उसका खून पी जाता है। यह सब देख सब लोग डर जाते हैं। तभी उनमें से एक शख्स फायर स्प्रे लेकर उसकी ओर चलाता है जिससे वह मॉन्स्टर बाहर की ओर जाने लगता है। तभी वह शख्स शॉपकीपर को शटर बंद करने के लिए कहता है जो कि काफी डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। वह शख्स कहता है मैं कहूँगा तब स्विच दबाकर शटर बंद कर देना और उस फायर स्प्रे से वो मॉन्स्टर बाहर चला जाता है। तभी वो शख्स शटर बंद करने के लिए कहता है पर शॉपकीपर काफी डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ। शॉपकीपर स्विच बंद कर देता है जिससे शटर बंद हो रहा होता है।
तभी फायर गैस खत्म हो जाती है। वह मॉन्स्टर अंदर आने लगता है। तभी वह शख्स उसे बाहर की ओर ढकेल देता है, जिससे वह भी बाहर आ जाता है। मगर लेडी फाइटर वह शख्स को बचा लेती है और उसे अंदर जाने को कहती है। वह शख्स गेट को पकड़ लेता है और लेडी फाइटर को अंदर आ जाने में मदद करता है। दोनों भी अंदर आ जाते हैं और गेट बंद हो जाता है। उस मॉन्स्टर की जुबान उनके करीब आ जाती है, पर गेट लगा होने के कारण उन्हें पकड़ नहीं पाती और वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। सभी लोग काफी डर जाते हैं और ये उनके साथ क्या हो रहा है यह सोच घबरा जाते हैं। वह शॉपकीपर वह फाइटर लेडी को डांटने लगता है कि सरकार एक राक्षस को भी मार नहीं सकती, पर दूसरा शख्स कहता है कि वह एक ही नहीं और सब बाहर देखने लगते हैं। वहाँ बहुत सारे उसी की तरह राक्षस जैसे ज़ॉम्बी दिखने वाले मॉन्स्टर वहाँ घूम रहे होते हैं और ये स्वीट होम कहानी का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। मगर स्वीट होम वासियों के साथ आगे क्या होने वाला है और दूसरा भाग अगर देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि जल्द से जल्द मैं स्वीट होम एपिसोड 2 पेश कर सकूं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को चेक करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी फिल्मों के और सीजन्स के रिंग्स आपको मिले। तो अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे स्वीट होम सीजन 1 एपिसोड 2 में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।